नमस्कार। धर्म दिग्दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। बहुत समय के बाद कुछ समय निकालकर मैं आपके समकक्ष आया हूं। कुछ विषय से बात धीरे धीरे आप तक पहुंचा हूं, प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले हम आज चर्चा करते हैं पितृदोष क्या है। देखिए, कई लोग पूछते हैं क्यों महाराज, क्या जन्म कुंडली से भी पितृदोष देखा जाता है? परंतु जन्म कुंडली से जिस तरीके से देखा जाता है, कहा गया है, अगर वैसे देखा जाए जन्म कुंडली से बाहर भी उसका विचार करना आवश्यक है। हमारे कुछ ना कुछ कार्य में गलतियां होती है जिसके कारण में हमको सारे दोष प्राप्त होते हैं। सिर्फ जन्म कुंडली से दोष से ही हम ग्रसित नहीं होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं किसी प्रकार के दोष, जैसे कि आपके मान लीजिए जन्म कुंडली में कर्जा का दोष आ रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में आपके कुछ ऐसा कार्य भी हो जाता है। और कुछ ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति जुआ खेलता है, वो कर्जा कर देता है, या कोई कर्जा निकाल के कुछ और काम में जिस काम के लिए लगाता है वो दूसरे काम में लगा देता है। ये सारे ग्रहों के ऊपर ही हम प्रेशर नहीं दे सकते कि ये ग्रह के कारण से ही होता है। कुछ कर्मों का भी गलती से भी दोष बनता है। इसी प्रकार आज हम चर्चा करते हैं जन्म कुंडली में पितृदोष कैसे देखते हैं। नवम भाव पिता का स्थान है और दसम भाव भी पिता के स्थान विचार किया जाता है। यदि नवम भाव पर राहु का युक्ति हो या राहु से संबंधित हो, या नवम भाव का स्वामी राहु से पीड़ित हो, या सूर्य पर शनि की दृष्टि हो, या सूर्य शनि एक साथ हो, या दसम भाव पर राहु या केतु की दृष्टि हो, या दसम भाव पर राहु केतु का संबंध हो और दशमेश निर्बल हो, तो ऐसे स्थिति में एक हमको इंडिकेशन मिलता है कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं पितृदोष है। लेकिन यह संपूर्णतः सटीक है ये नहीं कह सकते हैं। हमको जन्म कुंडली से एक इंडिकेशन मिलता है, उसके अनुसार हमें आगे चलना पड़ता है। फिर हमें उसकी सारे क्रियाएं पूछते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले मान लीजिएगा, एक सबसे मेन पहला पॉइंट, यदि किसी के भी घर में 12 बजे से लेके 1 बजे, यानी कि आपका भोजन के मध्याह्न भोजन काल समय में आपके द्वार पे कोई भिखारी आया हो और भीख मांगने के लिए जैसे ही उसने आवाज दी और आपने उसको डांट दिया या उसको भगा दिया, और यदि वो वृद्ध व्यक्ति है तो आपको तुरंत पितृदोष लग जाता है। क्योंकि जब तक हम भोजन नहीं करते हैं तब तक हमको उस भोजन के समय तक वहां हमारा कोई ना कुछ कोई मांगने आया है, तो उस समय उसके पीछे हमारे पितृ भी आते हैं। वो ये देखते हैं कि मेरे ये पीढ़ी याचक के लिए क्या करता है। जैसे आप भोजन करने जा रहे हो और किसी ने मांगने आया, आप उसको डांट दिया, भगा दिया, आप कुछ दिया नहीं, तो आपके पितृ वहीं आपको अभिशाप दे जाते हैं। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जब कहीं आप भोजन कर रहे हो, अगर कुछ मांगने आए, पहले उसको भोजन कराना चाहिए, उसको कुछ देना चाहिए, फिर आप भोजन करें। अभ्यागत एक शब्द है कि आप जब तक अभ्यागत क्या होता है, पहले जमाने में किसी मंदिर में जो भोग लगता था, उसके पहले जमाने की बात कर रहा हूँ, आज तो नहीं है, आज सब ट्रस्टी बन गया है। पहले जमाने में क्या है कि एक साहूकार या एक अधिकारी था, मंदिर के अधिकारी रहा करते थे, और उसके अधीन में वो मंदिर रहता था या राजा के अधीन में रहता था। तो मंदिर में क्या होता था कि 3 भाग, जैसे भोग चढ़ने के बाद भगवान को प्रसाद लग जाए तो 3 भाग किया जाता था। एक जो मंदिर के अधिकारी है उसको पहुंचा जाता था एक भाग, दूसरा भाग जो मंदिर के पुजारी है उसको मिलता था, तीसरा भाग अभ्यागत के नाम से निकाल दिया जाता। और मंदिर के जो पुजारी के एक नियम है,
वो 12 बजे भोग लगता है तो 12:40 तक वो प्रतीक्षा करता था। अगर कोई साधु संत या भिक्षुक या कोई याचक आए तो उसको वो भोजन करा दिया जाता, अगर कोई नहीं आए तो वो पुजारी का हो जाता था। ये पहले हमारे पारंपरिक नियम भी था। और आज क्या हो रहा है कि आज आप सब लोग भोजन करते समय अगर कोई आ गया, आप उस भिक्षारी को नहीं दिया कुछ और उसको उल्टा डांट दिया, अगर वो वृद्ध व्यक्ति है तो 100% आपको पितृदोष लग गया, पितृ श्राप देते हैं। दूसरा पॉइंट है, अगर श्राद्ध पक्ष में कोई व्यक्ति, ऐसे भी कई लोग होते हैं बिल्कुल श्राद्ध पक्ष में भी पितरों के निमित्त कुछ करते भी नहीं है और अनेक सारे दोष करते हैं। दोष क्या होता है कि पितरों के उस श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य रहना चाहिए और किसी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार की अपव्यय नहीं करना चाहिए। जितना हो सके पितरों के निमित्त दान धर्म श्राद्ध इत्यादि कर्म करना चाहिए। अगर ऐसा ना करने पर भी पितृ रुष्ट हो जाते हैं और उसके कारण में भी पितृदोष हमको लग जाता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में कुछ ना कुछ आप ब्राह्मणों को या अथवा आप अपने पितरों को पिंड दान इत्यादि कर्म करना ही चाहिए। तीसरा पॉइंट है, यदि आपने नया घर बनाया और नया घर बनाते समय आपने विधिवत पूजन करा दिया, पूजन करा के आप वहां कथा इत्यादि भी करा दी, लेकिन आप उस घर में अगर आपने पितरों का पूजन आवाहन नहीं किया तो वहां भी आपको पितरों का दोष श्राप लगता है, जिसके कारण उसको पितृदोष कहा जाता है। जैसे कि हमारा कर्मकांड में भी कहा गया है, किसी भी पूजा करते तो उसमें नांदी श्राद्ध आता है पहले, तो नांदी श्राद्ध करके ही पितरों का पूजन करना चाहिए, फिर इसके बाद आपका गृह प्रवेश। क्योंकि वास्तु यज्ञ में आपके जब प्रतिष्ठान बनता है वहां आपके पितर आते हैं, वो अगर आपने पितर को निमंत्रण ही नहीं दिया तो पितर वहां अभिशाप होकर, उस आपने अच्छा मकान तो बनाया है लेकिन वो अभिशप्त हो जाता है, जिसके कारण में आपको आए दिन परेशानियां झेलना पड़ता है। ये भी एक कारण है। और एक कारण है कि मान लीजिए कि आपको किसी की घर में किसी व्यक्ति को बार बार पितरों का सपन में दर्शन होना, और घर की चौखट में, ये आंगन में अथवा घर की सम्मुख में कोई वृक्ष हो और उसमें कौवा बार बार बोलना, और कभी कभी रात्रि में घर के सामने कुत्ता का रोना, ये भी पितरों का श्राप का कारण दिखता है। अगर किसी भी व्यक्ति को पितरों का श्राप हो जाए तो उस व्यक्ति को देवता भी बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि देव कर्म से अधिक पितृ कर्म का मुख्य माना गया है। इसलिए पितरों को सबसे पहले आप पूजन करके उनकी शांति करें, और यथाविधि हमारे जो हिंदू संस्कृति और हमारा जो सनातन संस्कृति से जो जुड़ा हुआ कर्म है वो अवश्य करके पितरों को शांति करना चाहिए, अगर ऐसे ऐसे लक्षण मिलता हो। और एक पॉइंट है कि कोई व्यक्ति व्यापार बार बार कर रहा है, घाटा हो जाता है, फिर दूसरा व्यापार करता है, फिर घाटा हो जाता है, फिर तीसरा व्यापार करता है, फिर उसमें भी नुकसान हो जाता है। इतना है कि उसकी आर्थिक तंगी इतना नीचे गिर जाता है, वो व्यक्ति लास्ट में खाने के लालायत हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में समझ लेना चाहिए हमको बार बार व्यापार करने में भी हमको सफलता नहीं मिलता है। इसका मूल कारण है कि हमारा पितर हमसे रुष्ट है। तो सबसे पहले आप कोई नया व्यापार करने जा रहे हो तो उसमें भी पितरों का आह्वान करके, पितर का पूजन करके आप उसमें आगे बढ़े तो आपको पितर आशीर्वाद देते हैं। जिस घर में स्वाहा स्वधा नमः ये 3 कर्म कहलाता है। स्वाहा मतलब जो देवी के कर्म, जो अपना आपके घर में अगर साल भर में कहीं हवन नहीं होता हो, और हवन का मतलब ये नहीं कि छोटे मोटे आप कोई पूजा करा दिया और 2-4 आहुति दे दी, ये हवन नहीं कहलाता है। हवन का मतलब कि आप नित्य क्रिया से जो भी करते हो उससे हटकर अलग से उनके निमित्त किया जाता है। तो देव ऋषि देव ऋण से आप मुक्त होना चाहिए, क्योंकि आपको भगवान के माध्यम से सब कुछ मिलता है। आपकी इंद्रियों की भी देवता है, इंद्रिय के माध्यम से ही आप पैसा कमाते हो। अगर उन देवताओं को आप उनको कुछ नहीं देंगे वो देवता भी रुष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार स्वधा, पितरों के आशीर्वाद से ही आपका सब कुछ हो रहा है। अगर पितरों को आप कुछ देंगे नहीं तो पितर रुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए स्वधा यानी कि श्राद्ध कर्म इत्यादि भी होना चाहिए वार्षिक में।
जैसे पार्वण्य श्राद्ध आता है या किसी घर में किसी बुजुर्ग का तिथि आए तो उस समय में भी विधिवत श्राद्ध करके आप पितरों से पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हो। और नमः मतलब कहीं ना कहीं अर्चन क्रम, जैसे कि श्रावण में आ रहा है तो अभिषेक कर दे, या जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का भव्य पूजा करे, श्री रामनवमी में पूजा करे, अर्चन करे, पुष्प चढ़ाए या अक्षत चढ़ाए, कुछ भी। जैसे नवरात्रि भी है, नवरात्र में भी आप उसमें माँ भगवती की पूजा कर सकते हो। कुछ ना कुछ जो आध्यात्मिक जो त्योहार आते हैं उस त्योहार में उस देवता का पूजन अर्चन करके भी करना चाहिए, इसको ये नमः पद्धति में। तो ये स्वाहा यानी कि एक बार साल भर में निश्चित रूप से हवन हो और साल भर में आपका पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण हो, और साल भर में जो भी त्योहार आते हैं उस समय में उस देवता का अर्चन हो। अगर ये 3 कार्य किसी घर में होता हो तो पितृदोष नहीं लगता। अगर ये 3 कर्म नहीं करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष अपने आप ही लग जाता है। और एक पॉइंट है कि जन्म मरण विवाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के घर में किसी का बालक जन्म हुआ है तो वहां नामकरण संस्कार सबसे पहला आता है। नामकरण संस्कार में, और जब नामकरण किया जाएगा उस समय में भी नांदी श्राद्ध किया जाता है। नांदी श्राद्ध इसलिए किया जाए कि हे पितृदेव, आप, हे पितृवंश, हे पितरों, आपके अगले पीढ़ी का ये बालक जन्म लिया है और इनको आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे, और उनका पितरों का आह्वान किया जाता है और पितरों के समकक्ष ही उनका नाम संस्कार किया जाता है कि फलाने वंश के उद्भव, फलाने वंशज तस्यात्मज, उसके घर में ये अमुकस्य गोत्रस्य, ये इस गोत्र की इस इतना, ये जो चौथा पीढ़ी, 5वां पीढ़ी, 6वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी इत्यादि का नाम देके इस बालक का ये नामकरण किया जाता है। हे पितरों, इस बालक को इस नाम से आप जाने। तो जन्म कर्म में भी जो नामकरण संस्कार है वहां पितरों को पूजन करना बहुत आवश्यक है। अगर आपने वहां पितरों को पूजन नहीं किया, उस बालक को भविष्य में पितृदोष लग जाता है, और पिता के लिए तो सबसे बड़ा दोष लगता है। दूसरा है मरण कर्म, यानी कि जो मरण शौच में जो श्राद्ध कर्म इत्यादि जितना भी हमारा 10 गात्र है, अस्थि संचय से लेके अंतिम संस्कार से लेके पूरा 12 गात्र तक, 10 गात्र गए, मलिन षोडशी है, उत्तम षोडशी है, नारायण बलि है, सपिंडीकरण है इत्यादि सारे श्राद्ध कर्म जिसका घर में नहीं हुआ हो, जिन पितरों का, वो भी अभिशाप दे जाते हैं, जिसके कारण में पितृदोष लग जाता है। तीसरा है विवाह। विवाह समय में भी आपने कहीं विवाह की बात चली गई है, विवाह तय हो गया है, विवाह के लिए जैसे आप कुल देवता पूजन करते हो उसी हिसाब से आप अपना पितरों को भी आवाहन करके, और विवाह संस्कार में भी यही लिखा है कि नांदी मुख श्राद्ध भी वहां भी किया जाता है। तो इस समय में आप पितरों का आह्वान करके पितरों के निमित्त कुछ दान और कुछ सीधा जो कहते हैं वो दे के ब्राह्मण को संतुष्ट करें, तो भी आपके वैवाहिक जीवन मधुर दाम्पत्य जीवन में परिवर्तन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और किसी घर में बार बार सर्प निकलते हैं तो आप समझ लेना कि उसमें भी कहीं ना कहीं पितरों का दोष है। सर्प निकलना मतलब कहीं ना कहीं इस घर में किसी की कुंडली में काल सर्प योग होगा, या किसी की कुंडली में काल सर्प योग हो, अगर वो विधिवत शांति नहीं कराया हो तो भी उसके सर्प दिखते हैं, जिसके कारण में पितरों का ही माना जाता है। पितरों को पूजन करने से उसमें सबसे बढ़िया ये है कि आप जिस घर में आप रहते हो उस घर में यह ध्यान रखें, उस वंश का कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु हुआ हो तो उसकी सपिंडीकरण समय के अनुसार हो। अगर सपिंडीकरण समय के अनुसार नहीं होता है तो आप अशौच रहते हैं। अशौच कर्म में जब आप देव कर्म करते हैं, देव भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं और पितृ तो रुष्ट है ही। तो ऐसे क्रिया से भी आपको पितृदोष लग जाता है। पितृदोष की निवृत्ति करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि इसमें बहुत सारे विधि कहा गया, आप कितने भी आप करो, भागवत कथा भी करा लो, फिर भी आपको श्राद्ध करना ही चाहिए। ऐसा कई लोग आजकल बोल देते कि अरे तुम भागवत करा लो तुम्हारा पितृ मुक्त हो जाते हैं। नहीं, ये शास्त्र की ये नहीं है। और हर किसी पुराण में आप उठा के देख लो, ये करने से पितृ श्राद्ध हो जाता है। लेकिन जो अगर आप मान लीजिए, आपको उदाहरण की देर के मैं बात कर रहा हूं, आप अन्न से आपका पेट तृप्त होता है, यानी कि आपका जो अन्न से आपको भोजन का तृप्ति मिलता है।
अगर हम कहेंगे कि आपको पेट ही भरना है ना, तो कुछ भी खा के रह जाओ, कितने दिन आप रह जाओगे? बिल्कुल आप अन्न नहीं खाएंगे, उल्टे सीधे कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, उससे और उल्टा बीमारी हो जाएंगे। लेकिन जो निमित्त कहा गया है उसको पहला करना चाहिए। बाकी तो वो जो करे तो, अब मान लीजिए आप भूखे हो और आपको अन्न नहीं मिल रहा है, कुछ फल फ्रूट मिल गया तो आप खा के उस समय के आप तो क्षुधा ये आपका जो भूख है मिटा सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा कर देंगे ये नहीं है, आपको अन्न का ही सहारा लेना पड़ता है। ठीक इसी तरह जब पितरों का कर्म के लिए जो कहा गया है वो सबसे पहले करे, बाकी ये सब अन्य काम कर सकते हो, इसमें मना नहीं है, लेकिन वही करके अगर इसको आप अवहेलना करेंगे तो इसमें आपका पितर का संतुष्ट नहीं होता है। कहते हैं कि राजा परीक्षित ने भी कथा सुनी है तो उनके भी जन्मेजय ने भी कथा सुनी है तो उनके भी, अरे नहीं, जन्मेजय ने भी कोई भी कथा, आप जब कथा की ही आयोजन करेंगे उसमें भी नांदी मुख श्राद्ध आता है। आप कथा के आयोजन करेंगे तो उसमें जो पूजन होगा उसमें सबसे पहले पितरों का पूजन होता है। क्यों? जब कथा से ही शांति मिल जाती तो पितरों के पूजन की आवश्यकता क्या है? नहीं, आवश्यकता है। इसी प्रकार से आप किसी अच्छे विद्वान को आप संपर्क में जाइए। आप अगर आपको लगे कि हाँ हमको पितरों के निमित्त तो कुछ करना चाहिए तो विधिवत श्राद्ध करके विधिवत उनके आह्वान करे और उनके सपिंडीकरण अगर नहीं हुआ तो सपिंडीकरण करे। अगर सांवत्सरिक के श्राद्ध जब करना नहीं हुआ तो सांवत्सरिक के श्राद्ध करे। अगर कुछ भी नहीं हुआ हो तो हर वर्ष पार्वण्य साथ जो 15 दिन पितरों के लिए आते उनके लिए वो समय निकाल कर दे दे, आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। हमारा पुराण शास्त्र में भी बहुत सारे श्रापित के कारण में वर्णन है और हमें आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि आपके अगर कुंडली में पितृदोष है, ये किसी ग्रह दृष्टि से भी प्राप्त हो या इन कारण से अगर आपको पितृदोष का अनुभव हो रहा हो तो तत्काल पितरों का श्राद्ध निमित्त हेतु आप किसी अच्छे विद्वान से मिलकर ये इसका शांति अवश्य कराए।